नमस्कार, मैं सुरेश पुष्पाकर, इंडियन मीडिया वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से एक बार फिर मन की चौपाल कवियों के साथ इस कार्यक्रम में जो हमारे साथ कविगण उपस्थित हैं, उन सबका हृदय से स्वागत करता हूं। हमारे साथ आज विजय कपूर जी, डॉक्टर दलजीत कौर जी, प्रेमविद जी, चारुदेव जी, नीरू मित्तल जी, केवी मित्तल जी, शिल्पा गुप्ता जी, बांकीलाल गुप्ता जी, इस मंच पर चारुदेव जी भी हैं हमारे साथ। और इसी के साथ हम कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर दलजीत कौर जी हैं जो कवित्री। मैं सबसे पहले उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा इस मंच पर। तो डॉक्टर दलजीत कौर जी क्या लेकर आई हैं? बहुत बहुत शुक्रिया सर, सभी को प्यार भरा नमस्कार। और कल बैसाखी थी तो एक बैसाखी जुड़ी हुई है अनाज से, गेहूं से, तो एक कविता है गेहूं का दाना। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। मिट्टी में पैदा होता हूँ, सोना मैं कहलाता हूँ। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। उस पैदा करने वाले के मन की व्यथा सुनाता हूँ। पानी नहीं पसीने से मैं तो सींचा जाता हूँ। उस पैदा करने वाले के मन की व्यथा सुनाता हूँ। पानी नहीं पसीने से मैं तो सींचा जाता हूँ। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। है खाली हाथ बोने वाला, है खाली हाथ बोने वाला, उसे खून के आंसू रुलाता हूँ। धनवानों के गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता हूँ। है खाली हाथ बोने वाला, उसे खून के आंसू रुलाता हूँ। धनवानों के गोदामों में पड़ा पड़ा सड़ जाता हूँ। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। रोटी को तरसे अन्नदाता, मैं बिस्कुट में मुस्काता हूँ। रोटी को तरसे अन्नदाता, मैं बिस्कुट में मुस्काता हूँ। मोल उसकी मेहनत का कहाँ उसे लौटाता हूँ। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। बैसाख के मद भरे मौसम में मैं जब पूरा पक जाता हूँ, उस सच्चे चेहरे पर तब भी मुस्कान नहीं ला पाता हूँ। बैसाख के मद भरे मौसम में मैं जब पूरा पक जाता हूँ, उस सच्चे चेहरे पर तब भी मुस्कान नहीं ला पाता हूँ। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। बचकर आंधी तूफानों से मैं उसके घर जाता हूँ। बचकर आंधी तूफानों से मैं उसके घर जाता हूँ। कर्ज चुकाने की क्रिया में मैं कहाँ बच पाता हूँ। कर्ज चुकाने की क्रिया में मैं कहाँ बच पाता हूँ। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। उस बेबस भूखे हलधर का मैं एक रूप बन जाता हूँ। उस बेबस भूखे हलधर का मैं एक रूप बन जाता हूँ। भरकर औरों के पेट मैं खुद भूखा रह जाता हूँ। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। मैं खुद भूखा रह जाता हूँ। मैं एक दाना गेहूं का अपनी कथा सुनाता हूँ। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया। ये एक दाना गेहूं का जो है एक्चुअली अपनी व्यथा के साथ उस किसान की व्यथा सुना रहा है अपने जरिए, कि जो बहुत खूबसूरती से, बहुत खूबसूरत अंदाज में डॉक्टर दलजीत कौर जी ने यहाँ इस मंच पर हमारे साथ साझा किया। शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दलजीत कौर जी। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ करमवीर मित्तल जी हैं। करमवीर मित्तल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सर। मैं छोटी छोटी दो कविताएं लेके आया हूँ। स्वागत। पहली कविता है लकीरें। प्रस्तुत है। कागज के वक्स पर खिंची कुछ लकीरें, कागज के वक्स पर खिंची कुछ लकीरें, इतिहास की गवाही, वर्तमान का आईना, भविष्य की आशा हैं लकीरें। वाह, बहुत पसंद। धन्यवाद। कभी वेद, काव्य ग्रंथ एवं पुस्तकों को जन्म दिया तो कभी कलाकृतियों के रूप में हुआ प्रगटीकरण। लकीरें बनती बिगड़ती रही, वो करती रही संरचना नई नई लकीरों की। अध्यात्म पर भौतिकवाद हावी हुआ, अध्यात्म पर भौतिकवाद हावी हुआ, स्वार्थ, परिवार,
समाज एवं देश पर हावी हुआ। स्वार्थ परिवार समाज एवं देश पर हावी हुआ। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा ने जन्म लिया। लोभ अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार को चंद सिक्कों के लिए बिकता ईमान। लोभ अनैतिकता एवं भ्रष्टाचार चंद सिक्कों के लिए बिकता ईमान। इंसान कर रहा इंसानियत का खून। इंसान कर रहा इंसानियत का खून। लुप्त हो रही मानवीय संवेदनाएं। संबंधों में खिंच रही नित नई नई लकीरें। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। चुनाव से पहले हिंसा, चुनाव के बाद हिंसा, समाज में खींच दी हैं लकीरें। जाति पंथ एवं धर्म की अब तो रंगों के बीच भी खिंची हैं लकीरें। अब तो रंगों के बीच भी खिंची हैं लकीरें। राजनीति में होती है जय पराजय, मुद्दों से नहीं समाज में खिंची लकीरों से। राजनीति में होती है जय पराजय, मुद्दों से नहीं समाज में खिंची नई लकीरों से। जनता के हाथों की लकीरें बदलें या ना बदलें, राजनेताओं की जरूर बदलती हैं लकीरें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। वास्तविकता को बताती भी बहुत सुंदर कविता है। लकीरों की भी अपनी व्यथा है, लकीरों की भी अपनी व्यथा है। रोज होता है अतिक्रमण इन लकीरों का। रोज होता है अतिक्रमण इन लकीरों का। शक्तिशाली देशों की विस्तारवादी नीतियां आमादा हैं अपनी सीमा की लकीरों को बढ़ाने में। आमादा हैं अपनी सीमा की लकीरों को बढ़ाने में। विश्व आशंकित है युद्ध के परिणामों से। विश्व आशंकित है युद्ध के परिणामों से। नहीं है किसी को लकीरों की मर्यादा का भान। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कब समझेगा इंसान साकार होगा वसुधैव कुटुंबकम का स्वप्न। फिर न होगा लकीरों का मान मर्दन। फिर न होगा लकीरों का मान मर्दन। न होगा लकीरों का मान मर्दन। बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। दूसरी कविता है मेरी माँ को श्रद्धांजलि है। गत वर्ष 14 अप्रैल को माता जी का निधन हो गया था कोविड से, तो उसी वक्त मैंने पोएम लिखी थी। तो ये डेडिकेटेड है माँ को। माँ एक शब्द नहीं, माँ एक शब्द नहीं, सब ग्रंथों का सार है माँ। माँ जननी है, पालनहार है, प्रथम गुरु है, जीवन में नई आशाओं एवं विश्वास का खजाना है माँ। न जाने तुमसे ये कैसा नाता है, न जाने तुमसे ये कैसा नाता है। मेरी चोट का एहसास मुझसे पहले तुम्हें हो जाता है। बहुत सही, बहुत सही। धन्यवाद। जब विपत्ति कोई आती है तो जब विपत्ति कोई आती है तो पहला शब्द माँ ही निकलता है। माँ तू हर विपत्ति में आशीर्वाद का सुरक्षा चक्र हो। माँ तुम विपत्ति में आशीर्वाद का सुरक्षा चक्र हो। तुम ही हो जिसने मुझे चलना सिखाया। तुम ही हो जब मैं कुछ कदम चलकर गिरता था तो खुश होती थी। तुम ही हो जब मैं कुछ कदम चलकर गिरता था तो खुश होती थी, क्योंकि तुम्हें यकीन था, क्योंकि तुम्हें यकीन था मेरे पुनः उठकर चलने पर। माँ तू अन्नपूर्णा थी, सबको खिलाने के बाद खुद खाती थी। सबको खिलाने के बाद खुद खाती थी। गर्मियों में अपने पल्लू से पंखा झलती थी। मुझे सुलाने के बाद ही सोती थी। माँ तू भले ही अनपढ़ थी, माँ भले ही तू अनपढ़ थी, पर जीवन की किताब ज्ञानियों से ज्यादा पढ़ी थी। पर जीवन की किताब ज्ञानियों से ज्यादा पढ़ी थी। तू बहुत भोली एवं निश्चल थी। तू बहुत भोली एवं निश्चल थी। प्रेम एवं वात्सल्य से परिपूर्ण थी। बच्चों का सुख ही तेरे जीवन की संपूर्ण यात्रा थी। बच्चों का सुख ही तेरे जीवन की संपूर्ण यात्रा थी। भाई तू शाम को समय पर आ जाना, भाई तू शाम को समय पर आ जाना। थोड़ा विलंब हुआ तो दिल की धड़कन बढ़ जाती थी। आंखें दरवाजे पर
और हर आहट में मुझे पूछती थी, आज तू नहीं है, आज तू नहीं है, जीवन के हर पल और तेरा संघर्ष, जीवन के हर पल और तेरा संघर्ष एक चलचित्र की तरह चल रहा है। अंतिम समय में तेरे साथ बिताए 3 दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ। अस्पताल के निजी वार्ड एवं गहन चिकित्सा केंद्र में होने के बावजूद भी तुझे अपनी नहीं बच्चों की चिंता थी, तुझे अपनी नहीं बच्चों की चिंता थी, सबको आशीर्वाद दे रही थी। मैं लाचार एवं विवश अस्पताल के डॉक्टरों एवं प्रबंधन से जूझने के सिवा कुछ न कर सका, और जिस जननी ने मुझे जन्म दिया उसकी हृदय गति को रोकने से नहीं रोक पाया, उसकी हृदय गति को रुकने से नहीं रोक पाया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर मित्तल साहब, बहुत सुंदर। धन्यवाद। तो करमवीर मित्तल जी, आपने बहुत खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं नीरू मित्तल जी। नीरू मित्तल जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी, और बहुत धन्यवाद प्रेमवीर जी आपका, जिन्होंने मुझे इस मंच से जोड़ा है। तो मैं सीधा अपनी कविता पर आती हूँ। मैं तो जाऊंगी गुजर, कैसी भी हो रहा मैं तो जाऊंगी गुजर, कैसी भी हो रहा। धन्यवाद। कैसी भी हो रहा मैं तो जाऊंगी गुजर, मैं हूं सिर्फ एक पथिक, कांधे पर टांगे सफर, कैसी भी हो रहा मैं तो जाऊंगी गुजर। निकल पड़ती हूँ बेखबर, चांद चमके चांदनी बिखरे या अमावस की हो रात, मेरा तो वादा है रास्तों से कि चलूंगी मैं, बस चलती रहूंगी। जज्बात का भारी बोझ उठाए, मंजिलों पर नजर गड़ाए, थकी मांदी सी बढ़ती रही मगर मैं तो जाऊंगी गुजर। घड़ी दो घड़ी कभी तारों की छांव में मिले क्षणिक सहारे से, टिका कर पीठ कर लूं गुफ्तगू, पल दो पल जाऊं ठहर, लेकिन मैं तो जाऊंगी गुजर, मैं तो जाऊंगी गुजर। चांद को रोकती एक टहनी, जैसे अरमानों को रोकता दिमाग, और टूटा तारा कोई जैसे टूटे ख्वाब, सदियों जैसा लगे गम की रातों का पहर, लेकिन मैं तो जाऊंगी गुजर। उलझी सी हूं पर सुलझ जाऊंगी, थकी सी हूं पर फिर भी चल पाऊंगी। सुनहरा सपनीला और सच्चा सा बनाने को एक नया शहर, मैं तो जाऊंगी गुजर, मैं तो जाऊंगी गुजर। कैसी भी हो रहा मैं तो जाऊंगी गुजर, मैं हूं सिर्फ एक पथिक, कांधे पर टांगे सफर, मैं तो जाऊंगी गुजर। धन्यवाद। बहुत खूबसूरत नीरू मित्तल जी, आपने अपनी खूबसूरत रचना हमारे साथ यहाँ साझा की इस मंच पर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं प्रेमवीर जी। प्रेमवीर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद सर। कविता का शीर्षक है हवा का रुख। शहर के बीचों बीच जो हवेली खड़ी है, शहर के बीचों बीच जो हवेली खड़ी है, वह अपने अतीत का इतिहास खुद बयान कर रही है। वह अपने अतीत का इतिहास खुद बयान कर रही है। कोई समय था जब इसके भारी भरकम दरवाजे, कोई समय था जब इसके भारी भरकम दरवाजे रात ही नहीं दिन को भी बंद रहते थे। सिर्फ आने जाने के वक्त ही दरवाजे खुलते थे, सिर्फ आने जाने के वक्त ही दरवाजे खुलते थे। दींदे तो क्या हवा भी अंदर नहीं जा पाती थी, हवा भी अंदर नहीं जा पाती थी। हवेली के भीतर की आवाज कभी भी बाहर नहीं आ पाती थी। हवेली के भीतर की आवाज कभी भी बाहर नहीं आ पाती थी। समय ने करवट ली,
समय ने करवट ली और हवा ने रुख बदला। हम्म समय ने करवट ली और हवा ने रुख बदला। हवेली तो वही रही, हम्म हवेली तो वही रही, बड़े बड़े दरवाजों का स्थान जालीदार छोटे दरवाजों ने ले लिया। बहुत खूब। बड़े बड़े दरवाजों का स्थान जालीदार छोटे छोटे दरवाजों ने ले लिया। अब वहां डिस्को और फिल्मी गीतों की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। अब वहां डिस्को और फिल्मी गीतों की आवाज सुनाई पड़ने लगी है। अब दरवाजा हमेशा खुला रहता है। अब दरवाजा हमेशा खुला रहता है। सुगंधित हवा बेरोक टोक आती जाती है। हवेली मेरे दोस्त, हवेली इसलिए खड़ी है, मेरे दोस्त हवेली इसलिए खड़ी है क्योंकि वह रुख के मुताबिक बदल गई थी, क्योंकि वह रुख के मुताबिक बदल गई थी, वरना कब की खंडर में तब्दील हो जाती, वरना कब की खंडर में तब्दील हो जाती। मेहरबानी। बहुत खूबसूरत बहुत बढ़िया। प्रेमवीर जी, आपने बहुत खूबसूरत रचना हमारे साथ इस मंच पर समय के साझा साथ किया। बदलाव बहुत जरूरी है। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत बहुत गहरे भाव आपने बताए, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेमवीर जी। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे विजय कपूर जी के पास। विजय कपूर जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद। मेरी पहली कविता है दिए गए समय में। उसकी नीतियों का करोगे विवेचन तो उभरोगे उसी का प्रतिरूप बनकर। उसकी नीतियों का करोगे विवेचन तो उभरोगे उसी का प्रतिरूप बनकर। जितना भी अस्त व्यस्त रहा, जितना भी अस्त व्यस्त रहा समय तुम्ही में मस्त रहा। जितना भी अस्त व्यस्त रहा समय तुम्ही में व्यस्त रहा। दूसरी, सुप्त अतृप्तियां, सुप्त अतृप्तियां कि आग्रहों को इस कदर उतार लिया आचरण में कि अपेक्षाओं का निर्वाह करना स्वाभाविकता से छिटकने लगा। आग्रहों को इस कदर उतार लिया आचरण में कि अपेक्षाओं का निर्वाह करना स्वाभाविकता से छिटकने लगा। अंतर तत्वों की गति कहीं और ही चाहती थी ले जाना। अंतर तत्वों की गति कहीं और ही ले जाती थी चाहना। बस यूं ही जीवना भूति की संवेदना सुप्त होने लगी, सुप्त होने लगी अतृप्तियां, सुप्त होने लगी अतृप्तियां। और अगली कविता अंधा कि सजग और उदार बने रहने के बावजूद भी मित्रों ने ये कहा कि मैं अंधा हो गया था। सजग और उदार बने रहने के बावजूद भी मित्रों ने ये कहा कि मैं अंधा हो गया था। आवाज गुमराह करती रही और संकेतों को पढ़ पाने में मैं असमर्थ था। आवाज गुमराह करती रही और संकेतों को पढ़ पाने में मैं असमर्थ रहा। पर मैं तो अभिभूत परिष्कार करता रहा स्पर्श का। और मैं तो अभिभूत परिष्कार करता रहा स्पर्श का। मैं केवल चाहता था महसूस करना उसके ताप को। मैं केवल चाहता था महसूस करना उसके ताप को। हाँ, अब लगता है कि मैं कमोबेश असफल रहा हूं प्रेम में। हाँ, अब लगता है कि मैं कमोबेश असफल रहा हूं प्रेम में। और ये अंत में कब तक चलेगा कि संभवतः तुम नहीं करती रही हो प्रयास संधि के। संभवतः तुम नहीं करती रही हो प्रयास संधि के और मैं नहीं करता रहा हूं प्रवाह उपेक्षा। संभवतः तुम नहीं करती रही हो प्रयास संधि के और मैं नहीं करता रहा हूं प्रवाह उपेक्षा की। और कब तक चलेगा ऐसा, और कब तक चलेगा ऐसा कि तुम तटस्थ रहो और मैं सरल तरल बहकूं और बहूं तुम्हारी ही ओर।
कब तक चलेगा ऐसा? बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत खूबसूरत विजय बहुत कपूर जी, खूबसूरत। बहुत खूबसूरत रचनाएं आपने बहुत हमारे बढ़िया। साथ मंच पर साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं बीएल गुप्ता जी। बीएल गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। धन्यवाद पुष्पाकर जी। मैं महसूस कर रहा हूँ कि आज साहिल सिंह जी हमारे मंच पर नहीं है, नहीं, साहिल सिंह जी तो हैं हमारे साथ। एक गजल तो कह दी जाए। आ गए? हाँ है जी, उनका। साहिल सिंह जी हैं हमारे साथ जी। साहिल है सिंह वो जी वीडियो आप वीडियो ऑन नहीं कर रखा है उन्होंने। चलिए। अच्छा चलिए, खैर मैंने एक गजल कहने की कोशिश की है और उसके बाद मैं फिर एक कविता सुनाऊंगा अपनी। कि गरीबों की बस्ती में तुम जाकर तो देखो, गरीबों की बस्ती में तुम जाकर तो देखो, उनको तुम अपना बनाकर तो देखो। गरीबों की बस्ती में तुम जाकर तो देखो, उनको तुम अपना बनाकर तो देखो। जख्म है कितने उनके दिलों में, जख्म है कितने उनके दिलों में, थोड़ा सा मरहम तुम लगाकर तो देखो, थोड़ा सा मरहम तुम लगाकर तो देखो। मुश्किल है कितनी जीवन में उनके, किसी एक मुश्किल को हटाकर तो देखो। मुश्किल है कितनी जीवन में उनके, किसी एक मुश्किल को हटाकर तो देखो। मोहब्बत मिलेगी वहां तुमको इतनी, मोहब्बत मिलेगी वहां तुमको इतनी, थोड़ी मोहब्बत तुम लुटाकर तो देखो, थोड़ी मोहब्बत तुम भी लुटाकर तो देखो। कि मिलेंगी दुआएं तहे दिल से उनके, मिलेंगी दुआएं तहे दिल से उनके, उन दुआओं का असर तुम पाकर तो देखो, उन दुआओं का असर तुम पाकर तो देखो। दुआओं से बढ़कर नहीं कोई तोहफा, दुआओं से बढ़कर नहीं कोई तोहफा, जरा उसका असर आजमा कर तो देखो, जरा उसका असर आजमा कर तो देखो। मिलेगा सुकून तुम्हें बाके इतना, मिलेगा सुकून तुम्हें बाके इतना, उनसे नफरत की दीवार गिराकर तो देखो, उनसे नफरत की दीवार गिराकर तो देखो। गरीबों की बस्ती में तुम जाकर तो देखो, उनको तुम अपना बनाकर तो देखो। बहुत बढ़िया, ये बहुत चंद लाइनें बहुत बढ़िया। एक गजल के रूप में कही है। और इसके बाद एक कविता सुनाना चाहूंगा। शीर्षक है महंगाई और भ्रष्टाचार। महंगाई और भ्रष्टाचार। कि जब से होश संभाला हमने सुनते आए महंगाई है, जब से होश संभाला हमने सुनते आए महंगाई है, नहीं किसी को कहते पाया कितनी मेरी कमाई है, नहीं किसी को बहुत बढ़िया। कहते पाया कितनी मेरी कमाई है। सरकारी नौकर जो बैठे तनख्वाह बढ़ती रहती है, सरकारी नौकर जो बैठे तनख्वाह बढ़ती रहती हैं। 8 महीने वर्ष में ऑफिस बाकी छुट्टी रहती हैं, 8 महीने वर्ष में ऑफिस बाकी छुट्टी रहती हैं। आप जाइए किसी काम से, आप जाइए किसी काम से, कहते हैं कल को आना, आप जाइए किसी काम से, कहते हैं कल को आना। जल्दी काम कराना है तो दे जाओ कुछ नजराना, ठीक, जल्दी काम कराना है तो दे जाओ कुछ नजराना। सबके अपने रेट बंधे हैं, सबके अपने रेट बंधे हैं, काम आपका जैसा है। कितने भी मजबूर हो आप, कितने भी मजबूर हो आप, उनका धर्म तो पैसा है। तोड़ फोड़ हड़तालें करते जिनके पेट भरे रहते, तोड़ फोड़ हड़तालें करते जिनके पेट भरे रहते। और चाहिए और चाहिए जब तब ये कहते रहते, जब तब ये कहते रहते। रोज होटलों में खाते और दारू पीते रोजाना, रोज होटलों में खाते और दारू पीते रोजाना। उनके बच्चे ही बिगड़े हैं बाद में पड़ता पछताना, उनके बच्चे ही बिगड़े हैं बाद में पड़ता पछताना। ऐसे लोग देश के दुश्मन सबको ही दुखियाते हैं, लोगों को नहीं जीने देते
ना खुद ही जी पाते हैं, वो भी हैं जो रोज कमाते, वो भी हैं जो रोज कमाते और चैन की खाते हैं, उनका नहीं ठिकाना कोई सड़कों पर सो जाते हैं, उनका नहीं ठिकाना कोई सड़कों पर सो जाते हैं, कभी नहीं वह शोर मचाते, कभी नहीं वह शोर मचाते, असल वही तो जनता है, कभी नहीं वह शोर मचाते, असल वही तो जनता है, नहीं कभी सरकार सोचती उनका भी हक बनता है, नहीं कभी सरकार सोचती उनका भी हक बनता है। और जब जब हुए चुनाव देश में, जब जब हुए चुनाव देश में, मुद्दा यह गरमाया है, सरकारी खर्चे हैं कितने, वह धन कहाँ से आया है, वह धन कहाँ से आया है, वह धन कहाँ से आया है। धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छे, बहुत सुंदर कटाक्ष है गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, बहुत आपने बढ़िया। अपनी खूबसूरत रचनाएं हमारे मंच पर साझा की, उसके लिए धन्यवाद जी। और इसके लिए इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं चारुदेव जी। चारुदेव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर इस मंच पर। आपका बहुत बहुत आभार। मंच पर पुष्पाकर जी और सभी पीठासीन कवियों को मेरा सादर प्रणाम। आप सब गुणीजनों के सामने मैं दो अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का साहस कर रही हूँ। जी स्वागत। जो गलतियां हो उनको नजरअंदाज कीजिएगा, यही प्रार्थना है जी। तो मेरी पहली कविता है नया दिन। अभी चैत्र का मास में हमारे नवरात्रे गए हैं, उसके साथ कल बैसाखी थी, तो हर दिन एक नया दिन आ रहा है, उसी को ध्यान में रख के मैंने एक कविता लिखी है, नया दिन। एक नया दिन अब आया है, एक नया दिन अब आया है, निराली किरणों को साथ लाया है, नई उम्मीदें भी संग लाया है, लो सूरज ने फिर से द्वार खड़काया है। एक नया दिन अब आया है। अंधकार की चादर समेटकर, अंधकार की चादर समेटकर, तारों को भी अपने घर भेजकर, अंधकार की चादर समेटकर, तारों को भी अपने घर भेजकर, चांद को फिर आने को कहकर, चांद को फिर आने को कहकर, पूरब की लाली ने अबीर उड़ाया है। एक नया दिन अब आया है। फागुन की सुबह अब हंस रही है, फागुन की सुबह अब हंस रही है, सरसों के फूल संग धरा महक रही है। फागुन की सुबह महक रही है, सरसों के फूल संग धरा महक रही है, ठंडी गरम मिली जुली बयार लेकर, ठंडी गरम मिली जुली बयार लेकर, प्रकृति ने संसार महकाया है। एक नया दिन अब आया है। सपनों के पंछी जाग रहे हैं, सपनों के पंछी जाग रहे हैं, नए रंग जीवन में नाच रहे हैं, मौसम के रंगों से जीवन सजाने, संगीत के सुरों ने नया स्वर सजाया है। एक नया दिन अब आया है। न वो अपना था जो बीत गया, न वो अपना था जो बीत गया, जो आएगा वो भी ना अपना है। न वो अपना था जो बीत गया, जो आएगा वो भी ना अपना है। आज की दुनिया में रहने को, आज की दुनिया में रहने को, लेखनी संग संदेश ले आया है। एक दिन नया दिन अब आया है। गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है, अमलतास के पेड़ अब महक रहे हैं, उसी को ध्यान में रख के मैंने एक कविता लिखी है, अमलतास। हवा में घुंघरू बज रहे हैं, सोने के गजरे सज गए हैं, हवा में घुंघरू बज रहे हैं, सोने के गजरे सज गए हैं, खिड़की आंगन देहरी में पीले गलीचे बिछ गए हैं। सखी क्या कोई जादू हुआ है, ना सखी मेरा अमलतास आया है। गुलमोहर से होड़ लगाता, गुलमोहर से होड़ लगाता, सूर्य देव को आंख दिखाता, हरे पत्तों को धरा पर बिछाता। गुलमोहर से होड़ लगाता, सूर्य देव को आंख दिखाता, हरे पत्तों को धरा पर बिछाता, डालों को पंख संग फैलाता, डालों को पंख संग फैलाता,
जादू ये कौन दिखा रहा है, मेरा अमलतास बौरा गया है। पुरवाई से ठट्ठा हिटोली करता, पुरवाई से ठट्ठा हिटोली करता, पीत वसन पहन खूब इतराता, सुरभित मलय को महकाता, तपती धरती को गजरे पहनाता। ये कौन साधक खड़ा हुआ है, ये मेरा अमलतास मुझसे अड़ा हुआ है। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। पंखी पाछी झूल रहे हैं, पंखी पाछी झूल रहे हैं, पीले गजरे घूम रहे हैं, तपती गर्मी में हंस रहे हैं, सूरज को आंख दिखा रहे हैं। पंखी पाछी झूल रहे हैं, पीले गजरे घूम रहे हैं, तपती गर्मी में हंस रहे हैं, सूरज को आंख दिखा रहे हैं। कौन है जो बेहंस रहा है, कौन है जो बेहंस रहा है, मेरा अमलतास सुलग रहा है। रोगों को भी दूर भगाता, रोगों को भी दूर भगाता, हर अंग जन जन सेवा करता। अमलतास का हर अंग किसी न किसी दवाई में काम आता है। रोगों को भी दूर भगाता, हर अंग जन जन सेवा करता, ना कुछ सुनता ना कुछ कहता, ना कुछ सुनता ना कुछ कहता। वैरागी साधु सम खड़ा है, कौन ये जो मौन खड़ा है, कौन है ये जो मौन खड़ा है, लेखनी तेरा अमलतास सबसे बड़ा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, बहुत बहुत खूबसूरत। चारू देव जी ने अपनी खूबसूरत रचनाएं इस मंच पर हमारे साथ साझा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद चारू देव जी। शुक्रिया। इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि जुड़े हैं दुर्गेश त्रिपाठी जी। दुर्गेश त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। धन्यवाद सुरेश जी। मंच को प्रणाम करता हूं, आप सबकी गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। अभी नवरात्रों का जिक्र हुआ, मैंने भी कुछ उसी पे प्रभु श्री राम के आधार पे बेस्ड एक छोटा सा गीत लिखने की कोशिश की है और आप सबका आशीर्वाद और प्यार चाहता हूं इस गीत में। हम राम को अलग अलग रूपों में देखते हैं, जिसकी जैसी सोच, जिसकी जैसी भावनाएं, राम उसको उसी रूप में दिखते हैं। मेरा नजरिया क्या कहता है, मैं राम को क्या समझता हूं, मेरा मानना है राम कोई भगवान नहीं है, राम कोई इंसान भी नहीं है। राम एक ऐसे व्यक्तित्व का नाम है जो सिर्फ पूरे जीवन प्रजा सेवा में लगे रहे। उन्होंने सिर्फ प्रजा सेवा ही पूरे जीवन किया, अपने खुद के लिए उनसे पूछिए उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं था उनके लिए। मैं उसी को ध्यान में रख करके मैंने एक छोटा सा गीत लिखने की कोशिश की है। शीर्षक है प्रजा सेवक श्री राम। कर प्रणाम लेखनी, कर प्रणाम लेखनी, लिखे कथा भगवान की, कष्ट से घिरे सदा ही राम लखन जानकी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चक्रवर्ती राजन ने पुण्य यज्ञ वर लिया और तीनों लोक स्वामी ने बाल रूप धर लिया। बंध गए संसार से थे खुद जगत नियंता जो, मानव को ज्ञान देने खुद बने अभियंता वो। बाल काल तजते ही विश्व गुरु ने मांग की, और चरण दास बन चले जिनके चरण वासुकी। यहाँ वासुकी नाग वासुकी से तात्पर्य है। बाल्य काल तजते ही विश्व गुरु ने मांग की, और चरण दास बन चले जिनके चरण वासुकी। राज मुकुट धारण कर राज्य सेवा करनी थी, देव ने रचाया सांग विश्व सेवा करनी थी। मात ने की कामना और तात वचन से बंधे, बन गमन के भाव से भी राम जी नहीं डिगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। परिस्थितियां देखिए क्या क्या रही। पितृवचन पूर्ण हो फिर मैं रहूं या ना रहूं, और भाई मेरा राज्य करे ख्याति में सुनता रहूं।
राम जी है वन को चले राजपाट छोड़ कर, नगर वासी रोक रहे दोनों हाथ जोड़ कर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबको दिया सांत्वना मैं जल्दी लौट आऊंगा, पुत्र भाई संग प्रजा के धर्म भी निभाऊंगा। क्या विचित्र दृश्य था ये दृश्य, क्या विचित्र है, जो जग को तारते थे जो वो आम जन चरित्र हैं। बहुत बढ़िया। संकटों में तपते रहे कष्ट सारे झेल गए, और पापियों को नष्ट करते युद्ध सारे खेल गए। धर्म विजय युद्ध लड़े पापी सारे मार दिए, भक्तों की रक्षा भी करी सबको जग से तार दिए। राम राज आ गया इसलिए दिए जले, और सूर्य वंशी हो के भी धरा पे पग धरे चले। बहुत बढ़िया। राम बन गए थे तो वो श्री राम बन गए, और पितृ भक्ति पूजने से प्रभु राम बन गए। आम जन के व्यंग से फिर छोड़ी सीता को वन में, पर खुद भी रह सके न कभी राजा बन के भवन में। लौ कुश ने कुशल कर्म किए साथ उनको जोड़ा था, पर भाग्य ने लिखा था कुछ फिर साथ उनका छोड़ा था। विधि का भी ये था खेल कैसे जीते जी संग पाए ना, राज धर्म निभ गया पर दर्द कह भी पाए ना। राम सीता का वियोग। नहीं घमंड वंश का न अभिमान अपने नाम से, नहीं घमंड वंश का न अभिमान अपने नाम से, मर्यादा पुरुष बन गए वो सिर्फ अपने काम से। जन जन के मन में बस गए और पूजे गए सकल में, जो आज भी न मानते हूँ ताला लगा अकल में, जो आज भी न मानते हो ताला लगा अकल में। धन्यवाद। बहुत सही। बस आज सुरेश जी बस इतना ही। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गेश त्रिपाठी जी ने बहुत खूबसूरत एक, मैं इसे कविता नहीं कहूंगा, इसे भजन कहूंगा। ये भजन का रूप जो एक कविता के रूप में इन्होंने रखा है यहाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश जी इस भजन के लिए, इस मंच पर साझा करने के लिए। और इसके बाद हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवित्री जुड़ी हैं शिल्पा गुप्ता जी। शिल्पा गुप्ता जी, आपका एक बार फिर स्वागत है इस मंच पर। नमस्कार पुष्पाका जी, धन्यवाद। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। दो छोटे छोटे कविताएं कहती हूँ। सबसे पहली कविता, श्री करमवीर मित्तल जी ने लकीरों की बात की, तो मेरे पास भी एक कविता लकीरों पर थी, तो मैंने सोचा वही पढ़ती हूँ। कुछ कविता कुछ इस प्रकार से है। लकीरें अपनी अपनी कहानी कहती हैं, लकीरें अपनी अपनी कहानी कहती हैं, कभी छोटी कभी लंबी कभी बहुत गहरी हो जाती हैं। बहुत बढ़िया। एक लकीर वो है, एक लकीर वो है, खींची गई जो जमीन पर, और खेलते रहा जिसके आर पार भूला बचपन। जब हम छोटे होते हैं तो हम खेलते थे जमीन पर लकीरें खींच के। आगे एक इशारा करती हूँ। एक लकीर वो भी है, एक लकीर वो भी है, खींची गई थी वो भी जमीन पर। एक लकीर वो भी है, खींची गई थी वो भी जमीन पर चोटेल हुआ जिसके आर पार, पर चोटेल हुआ जिसके आर पार इंसानियत का दाग। बिल्कुल। धन्यवाद। एक लकीर वो भी है, एक लकीर वो भी है, खींची गई जो जमीर पर। एक लकीर वो भी है, खींची गई जो जमीर पर, और बंट गए जिसके आर पार, और बट गए जिसके आर पार जल थल और अंबर। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। एक लकीर वो भी है,
एक लकीर वो भी है खींची गई जो घर के ही अंदर। एक लकीर वो भी है खींची गई जो घर के ही अंदर, और बिखर गए जिसके इस पार उस पार, और बिखर गए जिसके इस पार उस पार मोती माला परिवार। एक लकीर वो भी है, एक लकीर वो भी है गड़ गई कुछ ऐसी दिलों पर। अंतिम पंक्ति है। एक लकीर वो भी है गड़ गई कुछ ऐसी दिलों पर, आता अब नजर नहीं, आता अब नजर नहीं इस पार या उस पार वसुधैव कुटुंबकम। क्या बात है। बहुत सुंदर। धन्यवाद। एक छोटी सी कविता और पढ़ती हूँ पुष्पाकर जी। जी स्वागत है जी धन्यवाद। स्याह अंधेरे, स्याह अंधेरे मेरे दोस्त हैं, स्याह क्या बात है। अंधेरे बहुत मेरे बढ़िया। दोस्त हैं, रंगीन उजाले। स्याह अंधेरे मेरे दोस्त हैं, रंगीन उजाले तुम्हारे सरपरस्त। क्या बात। वीरान राहें, वीरान राहें मेरी बज़्म है, वीरान राहें मेरी बज़्म है, चकाचौंध के मेले तुम्हारी जरूरत। वाह। मन की आंखें, धन्यवाद। मन की आंखें मेरी सारथी हैं, मन की आंखें मेरी सारथी हैं, कुरेदती निगाहें। मन की आंखें मेरी सारथी हैं, कुरेदती निगाहें तुम्हारी लियाकत। बहुत बढ़िया। अथक बहुत परिश्रम, धन्यवाद। अथक परिश्रम, ये अंतिम पंक्तियां हैं। अथक परिश्रम मेरी कर्म भूमि है, अथक परिश्रम मेरी कर्म भूमि है, छल कपट फरेब, छल कपट फरेब तुम्हारी इमारत। स्याह अंधेरे मेरे दोस्त हैं, रंगीन उजाले तुम्हारे सरपरस्त। धन्यवाद। बहुत बहुत क्या बहुत बात। खूबसूरत शिल्पा बहुत गुप्ता खूबसूरत। जी। तो शिल्पा गुप्ता जी ने बहुत खूबसूरत रचनाएं हमारे साथ मंच पर साझा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद अब हम चलना चाहेंगे, हमारे साथ कवि और एक शायर मैं कहूँ तो साहिल सिंह जी जुड़े हैं। साहिल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। देर से जुड़ने के लिए माफी चाहता हूँ। आज दिल्ली में नहीं हूँ और मथुरा से आज जुड़ रहा हूँ। उपस्थित सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बहुत अच्छी कविताएं आप सुन चुके हैं। क्योंकि मैं गजल की नुमाइंदगी करता हूँ, सीधे सीधे बगैर किसी तमहीद के गजल पेश करता हूँ। मतलब देखें, तेरे आगे ये सारा जहान क्या है, तेरे आगे ये सारा जहान क्या है, न जाने चांद को गुमान क्या है। तेरे आगे ये सारा जहान क्या है, न जाने चांद को गुमान क्या है। शेर देखें, मेरी आंखों से अब नींद है नदारद, मेरी आंखों से अब नींद है नदारद, न जाने इनमें बसा अरमान क्या है। मेरी आंखों से अब नींद है नदारद, न जाने इनमें बसा अरमान क्या है। और एक और शेर देखें, तुम्हारे बिन ये घर तो रहा ही नहीं, तुम्हारे बिन ये घर तो रहा ही नहीं, अब खंडहर है खाली मकान क्या है। तुम्हारे बिन ये घर तो रहा ही नहीं, अब खंडहर है खाली मकान क्या है। इश्क है मुश्किल ये सब जानते हैं, इश्क है मुश्किल ये सब जानते हैं, लोग पूछते हैं फिर आसान क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इश्क है मुश्किल ये सब जानते हैं, लोग पूछते हैं फिर आसान क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। अधूरे किस्सों से मन नहीं भरता, अधूरे किस्सों से अब मन नहीं भरता, सोचता हूँ मुकम्मल दास्तान क्या है। अधूरे किस्सों से अब मन नहीं भरता, सोचता हूँ कि मुकम्मल दास्तान क्या है। और ये एक और खास शेर देखें, वो इंसान है इतना ही काफी नहीं है, वो इंसान है इतना ही काफी नहीं है, सब पूछते हैं कि खानदान क्या है। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद। वो इंसान है इतना ही काफी नहीं है, सब पूछते हैं कि खानदान क्या है। जो बुलंद नहीं है सच की खातिर, जो बुलंद नहीं है सच की खातिर, वो जबान आखिर जबान क्या है।
बिल्कुल ठीक। जो बहुत बुलंद नहीं है सच की खातिर, वो जबान आखिर जबान क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। तिफल जिसके अंदर का है जिंदा, एक नया पहलू, तिफल जिसके अंदर का है जिंदा, इसके सिवा दिले नादान क्या है। तिफल जिसके अंदर का है जिंदा, इसके सिवा दिले नादान क्या है। और ये मक्ते का शेर देखें, गमों पर भी मुस्कुराता है साहिल, गमों पर भी मुस्कुराता है साहिल, तू उसे देख हैरान क्या है। बहुत बढ़िया। गमों पर भी अब मुस्कुराता है साहिल, तू उसे देखकर हैरान क्या है। तेरे आगे ये सारा जहान क्या है, न जाने चांद को गुमान क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त है तो पुष्पाकर जी एक गजल और होगी, नहीं तो मैं जी साहिल जी, फिर आपके- स्वागत है, स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पाकर जी। मतलब देखें बगैर किसी तमहीद के, इस जहन में ऐसे तेरा ख्याल रखा है, इस जहन में ऐसे तेरा ख्याल रखा है, दराज में जिस तरतीब से रुमाल रखा है। आह, क्या बात है। इस जहन में ऐसे तेरा ख्याल रखा है, दराज में जिस तरतीब से रुमाल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शेर देखें, जवाब तमाम खोजे हैं इस जिंदगी इन राहों में, जवाब तमाम खोजे हैं इन राहों में, जो का त्यों बस तेरा सवाल रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जवाब तमाम खोजे हैं इन राहों में, ज्यों का त्यों बस तेरा सवाल रखा है। डगमगाते नहीं कदम दो चार जाम पीकर, डगमगाते नहीं कदम दो चार जाम पीकर, वालदेन के हाथों ने मुझे संभाल रखा है। सही, बहुत सही। डगमगाते नहीं कदम दो चार जाम पीकर, वालदेन के हाथों ने मुझे संभाल रखा है। अरे अब ये अंधेरे क्या डराएंगे हमें, अरे अब ये अंधेरे क्या डराएंगे हमें, चंद जुगनुओं को हमने भी पाल रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे अब ये अंधेरे क्या डराएंगे हमें, चंद जुगनुओं को हमने भी पाल रखा है। और ये खास शेर देखें, तूफान तो गुजर गया अपने जलाल से, तूफान तो गुजर गया अपने जलाल से, आशियाना गरीब का अभी तक पामाल रखा है। बहुत बढ़िया। तूफान तो गुजर गया अपने जलाल से, आशियाना उस गरीब का अभी तक पामाल रखा है। कौन कहता है उसने कुछ किया नहीं, कौन कहता है उसने कुछ किया नहीं, इश्क में तो उसने कर कमाल रखा है। बहुत बढ़िया। कौन कहता है उसने बहुत कुछ सुंदर। किया नहीं, इश्क में तो उसने कर कमाल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जीना नहीं आसान और मरना भी मुश्किल, जीना नहीं आसान और मरना भी मुश्किल, जिंदगी ने अजब पशोपेश में डाल रखा है। क्या बात। जीना नहीं आसान और मरना भी मुश्किल, जिंदगी ने अजब पशोपेश में डाल रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। शय कोई उसके मुकाबिल हो नहीं सकती, शय कोई उसके मुकाबिल हो नहीं सकती, तेरे रुख पर ये जो जमाल रखा है, जमाल खूबसूरती, शय कोई उसके मुकाबिल हो नहीं सकती, तेरे रुख पर ये जो जमाल रखा है। और ये मक्ते का शेर देखें, उस सरिता कि तुम सागर नहीं हो, उस सरिता कि तुम तो सागर नहीं हो, साहिल के जहन में ये मलाल रखा है। उस सरिता के तुम तो सागर नहीं हो, साहिल के जहन में ये मलाल रखा है। इस जहन में ऐसे तेरा ख्याल रखा है, दराज में जिस तरतीब से रुमाल रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साहिल सिंह जी की इन खूबसूरत रचनाओं के बाद अब हम सबसे विदा लेना चाहेंगे। अब समय है समापन का कार्यक्रम के। तो आज जो हमारे इस मंच पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े कवि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो कवि जुड़े, करमवीर मित्तल जी, DL गुप्ता जी, चारुदेव जी, साहिल सिंह जी, विजय कपूर जी, प्रेम विज जी, नीरू मित्तल जी, शिल्पा गुप्ता जी, दुर्गेश त्रिपाठी जी, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर मिलते हैं अगले कार्यक्रम के साथ। धन्यवाद जी, नमस्कार, नमस्कार। और धन्यवाद।